हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। दोस्तों, आज का हमारा पौधा है तुलसी जी का पौधा। दोस्तों, सभी लोग पूछते हैं कि आप अपने तुलसी जी के पौधे की क्या देखभाल करती हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हैं जिसकी वजह से आपका तुलसी जी का पौधा इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इतना ज़्यादा घना है। तो दोस्तों, आज मैं यही सीक्रेट रिवील करूंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, तुलसी जी का पौधा एक धार्मिक पौधा है जिसे हर कोई अपने घर में गार्डन में लगाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी देखभाल करता है। पर किसी कारणवश अगर आपका तुलसी जी का पौधा सूख रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, घना नहीं है, तो क्या देखभाल करनी है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, जो कि मैं अपने तुलसी जी के पौधे की इस समय कर रही हूँ। फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो फर्टिलाइज़र मैं वीडियो के लास्ट में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बस वो फर्टिलाइज़र और देखभाल करते ही आपका भी तुलसी जी का पौधा मेरे पौधे की तरह एकदम हरा भरा और घना हो जाएगा। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या देखभाल अपने तुलसी जी के पौधे की करनी है। सबसे पहली देखभाल आपको ये करनी है कि अगर आपके भी तुलसी जी के पौधे पे मेरे पौधे की तरह ढेरों मंजरियां आ रही हैं तो आपको उन्हें वहां से हटा देना है। दोस्तों, अगर ये मंजरियां आपके तुलसी जी के पौधे में रहती हैं तो ये आगे चल के बीज बनाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके तुलसी जी के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। ये मंजरी मैं अपने तुलसी जी के पौधे पे इसलिए नहीं अभी हटाई हूँ क्योंकि मुझे आप लोग को दिखाना था। तो अभी मैं इन सारी मंजरियों को हटा के आप लोग को इकट्ठा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने तुलसी जी के पौधे से सारी मंजरी को हटा दिया है और मुझे इतनी ढेर सारी मंजरी मिली हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा मंजरी मेरे तुलसी जी के पौधे पे हो गई थी। अगर आप बीज से तुलसी जी का पौधा लगाना चाहते हैं तो इन मंजरी को आप तुलसी जी के पौधे में रहने दीजिए। जब ये मंजरियाँ अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाएं, इनमें बीज आ जाए, तो आप बढ़िया तरीके से सॉइल मिक्स बना के इनसे बीज को निकाल के लगा दीजिए और आपका बीज से लगा तुलसी जी का पौधा तैयार हो जाएगा। जो कि इस समय बरसात हो रही है तो तुलसी जी का पौधा बीज से बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इसे अपने गार्डन में लगा भी सकते हैं। तो चलिए अब बताती हूँ कि दूसरा काम आपको क्या करना है। आपके तुलसी जी के पौधे पे इस तरीके से पीले पड़े हुए पत्ते होंगे, काले पड़े हुए पत्ते होंगे, तो आपको उसे हटा देना है। एक तरह से बोले तो आपको अपने तुलसी जी के पौधे की अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी है ताकि ये जो पत्ते हैं मिट्टी में गिर के फंगस ना फैलाएं। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पत्तियाँ काली पड़ गई हैं, मतलब इनमें फंगस लग गया है, तो आपको इनकी बढ़िया तरीके से साफ सफाई कर लेनी है। तो दोस्तों, अब देखिए मैंने अपने तुलसी जी के पौधे से ये सभी पीले पत्ते, काले पत्ते हटा दिए हैं। इस तरीके से आप भी अपने तुलसी जी के पौधे की बढ़िया तरीके से सफाई कर दीजिएगा और आपको सिर्फ हरे पत्ते ही अपने तुलसी जी के पौधे पे रखने हैं, जिससे कि आपके तुलसी जी के पौधे में कोई भी फंगस ना आए। चलिए अब बताती हूँ तीसरा काम। तीसरा काम में मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने तुलसी जी के पौधे को घना कैसे करें। दोस्तों, घना करने के लिए आपको अपने तुलसी जी के पौधे की लगातार पिंचिंग करना होगा। तो मैं दिखा रही हूँ कि मैंने अपने तुलसी जी के पौधे की कितनी ढेर सारी पिंचिंग की है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पिंचिंग किए। देखिए, यहाँ पिंचिंग करने के बाद ढेर सारे रिजल्ट मुझे मिले हैं और देखिए नई नई ब्रांच निकलना शुरू हो गई है। पिंचिंग करने के बाद जो तुलसी जी का पत्ता आपको मिलता है उसका इस्तेमाल आप काढ़ा बनाने में, चाय बनाने में कर सकते हैं, जो कि हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगी। तुलसी जी का पौधा एक स्पिरिचुअल प्लांट के साथ साथ एक मेडिसिनल प्लांट भी है, जिसकी वजह से हम तुलसी जी के पौधे को अपने घर में ज़रूर ही लगाते हैं। तो दोस्तों, पिंचिंग भी करिए और अपने तुलसी जी के पत्ते का फ़ायदा भी लीजिए। तो किस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं इस समय अपने तुलसी जी के पौधे पे कर रही हूँ, जिसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मुझे मिला है। इतनी अच्छी ग्रोथ है, पौधा बहुत ही ज़्यादा घना है और कितना हरा भरा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने तुलसी जी के पौधे की मिट्टी में यूज़ की हुई चाय पत्ती का। दोस्तों, जो चाय पत्ती मेरे घर में यूज़ की हुई बचती है उसे मैं बढ़िया तरीके से धो के सुखा लेती हूँ, फिर उसको अपने तुलसी जी के पौधे में डाल देती हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी चाय पत्ती हैं ऊपर जो मैंने डाली हुई है और इसी की वजह से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मुझे मिला है। दोस्तों चाय पत्ती में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो प्लांट की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे प्लांट लगातार अच्छी ग्रोथ करता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये चाय पत्ती का इस्तेमाल अपने तुलसी जी के पौधे पे करिए, जिसकी वजह से आपका जो पौधा है तेजी से विकास की ओर रफ्तार पकड़े। अब बताती हूँ कि दूसरा फर्टिलाइज़र क्या मैं यूज़ करती हूँ अपने तुलसी जी के पौधे पे। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करती हूँ ये छाछ जो कि मेरे घर में हमेशा मौजूद रहती है, जिसका इस्तेमाल मैं अपने तुलसी जी के पौधे पे करती हूँ। इसका इस्तेमाल करने से मेरे तुलसी जी के पौधे को मजबूती मिलती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। कैल्शियम के साथ साथ ये एक बहुत ही बढ़िया कीटनाशक है, जिसका स्प्रे भी मैं अपने तुलसी जी के पौधे पे कर देती हूँ, जिसकी वजह से मेरे तुलसी जी के पौधे में किसी भी प्रकार की फंगस लगने की शिकायत नहीं आती है। तो सबसे पहला तो ये मुझे रिजल्ट मिलता है कि मेरे तुलसी जी के पौधे को बहुत ही बढ़िया तरीके से मजबूती मिलती है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है तुलसी जी के पौधे के लिए। तो यहाँ पे मैं ये फर्टिलाइज़र अपने तुलसी जी के पौधे में डाल रही हूँ। पहला फर्टिलाइज़र जो मैंने बताया है वो है चाय की पत्ती, जिसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है, जिसकी वजह से तुलसी जी के पौधे की मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया है छाछ, जिसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम है, जिससे जो तुलसी जी का पौधा है उन्हें मजबूती मिलेगी आगे बढ़ने की। तो दोस्तों ये दो फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके भी तुलसी जी के पौधे में गजब की ग्रोथ होगी, तुलसी जी का पौधा बरगद सा घना होगा और पिंचिंग करने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।